रेसिज्म, इसका मतलब है नस्ल परस्ती। 4 बंदे खड़े हुए हैं लेकिन वो चूंकि कौमी जबान बोलते हैं उनको छोड़ के अपनी जबान में उनसे बात करना शुरू कर देंगे। ये बेअदबी कहलाती है कि अगर आप उससे अपनी जबान में कर रहे हैं तो आप किस तरीके का मफाद चाह रहे हैं जो आपको आपकी कौमी जबान में नहीं मिल सकता। एक जबान वाला अपनी दूसरी जबान वाले को दुश्मन समझता है। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, शौरानी टीवी में आपको वेलकम करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रेसिज्म। का मतलब है नस्ल परस्ती। नस्ल परस्ती से क्या मुराद है? नस्ल परस्ती से ये मुराद है कि हम जिस कौम से या जिस ख़ानदान से हम ताल्लुक़ करते हैं, हमारी कास्ट में हमारा सरनेम जो हमारे साथ लगता है वो बाद में हमारा जो है वो मैटर करता है। उससे कबल हम चूँकि एक कौम है, एक उम्मत मुस्लिमा के अंदर हम हमारी ज़ात मौजूद है, हम आपस में एक दूसरे जो है वो मुसलमान हैं, आपस में भाई भाई हैं। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि जो हमारा जो पड़ोसी है, चाहे हम घर में रह रहे हैं या हम कारोबार कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम चाहते हैं कि हमारी ही कास्ट का कोई वहाँ पर आए, हमारी ही कौम का वहाँ पर आए। जबकि हमारी प्रायोरिटीज़ जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई थी उनसे हम बेखबर होते हुए वही कर रहे हैं जो हमारे एक खून में रच बस जा चुकी है, जो हमारे आबा व अजदाद की तरफ से जो तलकीनें जो तरगीबात हमें दी गई हैं हम उस पर ज़्यादा अमल कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था, चूँकि हम मुसलमान हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर हम अमल करें और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीक़े का हमें हुक्म दिया है वो तरीक़ा इख्तियार करें। होना ये चाहिए था कि कोई भी हो, बस हम ये चेक करते कि ये मुसलमान है तो इसको ये जगह मिलनी चाहिए। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारी कंपनी में जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ पर आती है तो हमारा जो आने वाला शख्स है वो मुसलमान होना चाहिए। लेकिन हम चूंकि मुसलमान होने के साथ साथ तरजीहात किसको देते हैं? अपने लोगों को। अपने लोगों को तरजीहात दें, बिल्कुल दें, लेकिन किसी और का हक मारे बगैर। अगर कोई 2 शख्स ऐसे आ जाते हैं लेकिन पहले वो आता है जो आपकी कम्युनिटी में नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको कटा के हम ऐसे शख्स को लाते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी में है, जो हमारी कास्ट का है, हमारे ख़ानदान का है, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे गाँव में से, हमारे कबीले में से, हमारे इलाके में से, तो हम उसको तरजीहात देते हैं। जबकि हमारी प्रायोरिटीज़ अलग होनी चाहिए थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुनिया में जलवा फरोज हुए, जब दुनिया में कदम आपने रखा, उसके बाद जब नबूवत का इजहार फरमाया, उसके बाद आपने तमाम प्रायोरिटी सेट कर दी कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। कुफ्फार यहूद नसारा, कुरान ने भी इनको कहा है कि मुसलमानों के खुले दुश्मन है, तो दुश्मनी का मयार इनसे होना चाहिए, अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और दोस्ती जो मुसलमान से है, जो सामने जो शख्स है वो मुसलमान है, तो अल्लाह ही के लिए उससे दोस्ती का मयार होना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते हैं, नस्ल परस्ती में हमने अपनी अपनी पूरी कौमें गर्क हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से नस्ल परस्ती की बुनियाद पर झगड़े फसाद करता है, दुश्मनियाँ कायम कर लेते हैं और एक दूसरे का कत्ल तक कर देते हैं। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। तो हम किसी को रोक तो नहीं सकते, हम कम से कम माइंड काउंसलिंग तो कर सकते हैं, हम कम से कम समझा तो सकते हैं। चूँकि हम वही कर सकते हैं कि जो हम कर सकते हैं। हमारे पास अगर इतनी ताकत है हम समझा सकते हैं तो हम समझाएं। अगर नहीं समझा सकते और अगर बड़े हैं तो कम से कम हुक्म दे के वो चीज़ करवाएं। अब क्या होता है कि आबा अजदाद की तरफ से वही चीज़ तरबियत में शामिल होती है, वही चीज़ सब कुछ मिल रही होती है। ज़बान का इतनी जो है वो पेचीदगियों में घुसा दिया गया है कि जो ज़बान वाला है उससे जब फ़ौरन मिलेंगे तो 4 बंदे खड़े हुए हैं लेकिन वो चूँकि कौमी ज़बान बोलते हैं उनको छोड़ के अपनी ज़बान में उनसे बात करना शुरू कर देंगे। ये बेअदबी कहलाती है कि अगर आप उससे अपनी ज़बान में कर रहे हैं तो आप किस तरीके का मफाद चाह रहे हैं जो आपको आपकी कौमी ज़बान में नहीं मिल सकता। तो हम जब अपने लोग जैसी हमें मिलते हैं जो हमारी अपनी ज़बान में बात कर सकते हैं, हम दूसरों को उन बातों का पता न लगे, इस वजह से हम उनसे अपनी ज़बान में बात करना शुरू कर देते हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि हर दूसरा बंदा इसमें शामिल है और उसे इस चीज का पता नहीं है। अच्छा, दूर होने के लिए क्या करें? दूर होने के लिए आपको ऐसी टिप्स देने, ऐसी जो है चीजें होंगी जिस पर आप अमल करेंगे, करना पड़ेगा, कोशिशें करनी पड़ेंगी। हम इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं बताते कि सामने वाला मुसलमान है तो मैं उस बिहेवियर में से बात करूंगा कि जिसकी तालीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी। हम इसको छोड़ देते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? जो आबा अजदाद ने तालीम दी, चूंकि हम माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, रिश्तेदार हमारे साथ रहते हैं, उनको देखते हैं, उन हमारी नजर में रोल मॉडल है, उनको देख के सीख रहे होते हैं कि जो वो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, जो वो दूसरों के साथ करते थे हम भी वही करेंगे। एक कौम दूसरी कौम को आज जो है वो दुश्मन समझती है। एक जबान वाला अपनी दूसरी जबान वाले को दुश्मन समझता है। एक रंग नस्ल वाले जो है, किसी का काला होना, किसी का गोरा होना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी वक्त मना फरमा दिया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। जबकि अरबी अपने आप को क्या बोलते हैं? हम बोलने वाले अरबी हैं और अजमी सामने गूंगे हैं।
تو اسی وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بلحوظ خاطر رکھا اور منع فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت جو دے گی وہ صرف علم ہوگا، وہ صرف نالج ہوگی جو اس چیز کو ممتاز کرے گی، اس شخصیت کو ممتاز کرے گی، اس بندے میں امتیازی فرق پیدا کرے گی، وہ صرف علم ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر علم ہے اور وہ علم والا ہے تو فضیلت اس کو علم کی بنا پر ملے گی، ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں امتیازیت پیدا کر سکے۔ تو یہ بات جو ہے وہ دھیان میں رکھیے گا کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو کردار ہوتا ہے، ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، آیا وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کا علم ہے، اس کے باوجود ہم وہی چیز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت غلط رویہ ہے۔ یہ آپس میں لڑوانے والی کوششیں کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ یاد رکھیں آپ کے کھلے دشمن ہیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو انہی الجھنوں میں الجھا کے رکھیں گے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ جو ہے وہ یہ زبان والا ہے، یہ زبان والا ہے۔ آپ اس تمام تر صفات سے بالا تر ہو کر آپ وہ چیز دیکھیں کہ سامنے والا مسلمان ہے، اگر مسلمان ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اس کی مدد کرنے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونا چاہیے، آپ کے دل میں ایک مسلمان کی جو عزت اور تکریم ہے اس کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے اڑ جائیں، بھیڑ جائیں، اس سے لڑ پڑیں تو ہم ہمارا مانگنا جو ہے، معافی دوسرے سے مانگنا جو ہے بہت آج اس کو جو ہے نا برا سمجھا جاتا ہے۔ سوری کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، معافی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم معافی مانگا کرو، اگر تمہیں معافی مانگنے سے اگر تمہاری عزت میں کوئی کمی آئے تو خدا کی قسم محشر کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بات فرمائی، لیکن ہم چونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ تو سب کچھ ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں جو روزمرہ کے مسائل ہیں یہ چلتے رہیں گے، لیکن اس کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں تو آپس میں ہمارا یہ بھائی چارہ ہونے کے ناطے یہ رویہ رکھنا، یہ اخلاق رکھنا، یہ کردار رکھنا ہماری ایک اسلام کے اندر داخل ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی تمہارے سامنے آئے تو اس سے بھی تم اچھے رویے سے بات کرو، چونکہ تم ایک مسلمان جو ہے وہ ایک دین کی تصویر ہو، تو اس کے سامنے جو دین کی تصویر آئے گی وہ اچھی آئے گی یا بری آئے گی؟ اگر اس کے سامنے اچھی آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھا سمجھ کر، آپ کے دین کو بھی اچھا جان کر قبول کر لے اور اسلام قبول کر لے، لیکن چونکہ اسلام ہے ہی دین اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام اچھا دین ہے تو مسلمانوں کا دین اچھا ہے، تو مسلمانوں کا رویہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا دین اچھا ہے تو مسلمانوں کا اخلاق بھی آپس میں اچھا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے آپس میں روابط بھی اچھے ہونے چاہیے، مسلمانوں کے آپس میں تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے، کہ جس کی بنا پر اگر غیر مسلم کوئی مشاہدہ کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں کس طریقے سے رہتے ہیں تو اس کا دل بھی نرم ہو اور اسلام کی طرف رغبت کرنے میں کوئی اور چیز اس کو آڑے نہ آئے اور وہ فوراً اسلام قبول کر لے۔ تو امید کرتا ہوں جو باتیں بتائی گئی اس پر یقیناً جو سنتے ہیں وہ عمل کریں گے۔ تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔